अच्छा जी, ये कमेंट आया था डीलर तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है और इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर हम तो बड़े नुकसान में जा रहे हैं। थोड़ी-सी आपसे भी गुज़ारिश करूँगा कि भाई आप डीलर को इतना अहमियत क्यों देते हैं? आप कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैंने तो बारहा इस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं कि आप डीलर की क्यों सुनते हैं? तो भई आपने उतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी है जितना आपका बजट है। डेफ़िनिटली अगर आपको अभी लग रहा है कि मुझे प्रॉफ़िट उस तरीके से नहीं हो रहा, तो आपने किसी नई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, क्योंकि पिछले 4-5 साल के अंदर जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, उनमें लोगों को उस तरीके से प्रॉफ़िट नहीं हुआ। मैं थोड़े से प्रीवियस बताऊँ, 2002-3 के अंदर मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था, तो जो पहली हाउसिंग सोसाइटी थी जिसका मैंने प्रॉपर प्लॉट की सेल परचेज़ का काम शुरू किया था, वो जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर G15 थी। उस वक़्त 2 से 3 लाख रुपए का 7 मरले का प्लॉट मिलता था G15 सेक्टर के अंदर। तो बहुत सारे क्लाइंट को हम लोग साइट विज़िट करवाते थे, उसमें से बहुत सारे लोग कह देते कि नहीं, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हम कहते हैं ठीक है सर, और आप बता दें कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वहाँ पे आपको सर्विसेज़ दे देते हैं। तो और कुछ लोगों ने ट्रस्ट भी उस वक़्त कर भी लिया कि चलो रिस्क ले लेते हैं। वही 2002-3 के अंदर जो प्लॉट उस वक़्त 2 से 3 लाख रुपए तक का था, आज इस वक़्त 2 करोड़ रुपए का है। इसी तरह उसके बाद जो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के साथ रहा। 2012-13 के अंदर टॉप सिटी के जो प्लॉट थे, वो तकरीबन 1 कनाल का प्लॉट 12 से 13 लाख रुपए का, मैक्सिमम 16-17 लाख रुपए का 1 कनाल का प्लॉट मिलता था। अगले 2019-20 के अंदर जब जंप लगा, तो वही प्लॉट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए का हो गया। आज वही प्लॉट जो है वो साइट के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का है। 2014-15 के अंदर फैसल टाउन फेज़ 1 आया। उन्होंने उस वक़्त 14-16 लाख रुपए का प्लॉट दिया था इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जो इस वक़्त जो है वो 2 करोड़ रुपए का है। फिर फैसल हिल्स आया, जो 16 लाख रुपए का प्लॉट था, 2016-17 के अंदर उन्होंने दिया। वो इस वक़्त 55-60 लाख रुपए का है। तो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर भाई थोड़ा टाइम लगता है। अब ये जो प्रॉफिट मैंने आपको बताया, 2 लाख का प्लॉट लेके 2 करोड़ का वो सेल कर रहे हैं, ये प्रॉफिट जेन्युइन क्लाइंट को गया। भाई हमें तो उस वक़्त 3 लाख रुपए अगर प्लॉट की प्राइस थी, तो आप सोच ले डीलर का कमीशन कितना बनता होगा? 3000 रुपए, 1% ही कमीशन चल रहा है ओवरऑल मार्केट के अंदर। तो इसी तरह टॉप सिटी के अंदर लोगों ने पैसा कमाया 12-13 लाख रुपए का। अगर मैंने किसी क्लाइंट को प्लॉट लेके दिया था, तो मुझे तो 12-13 हजार रुपए कमीशन ही मिला ना। बाद में अगर 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो वो उस क्लाइंट इन्वेस्टर ने कमाया, मुझे देने के लिए कोई नहीं आया। बाद में 1,000 भी किसी ने बाद में नहीं दिया। फैसल टाउन फेज़ 1 की मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जी 2016-17 के अंदर जो उन्होंने 3-3.5 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लॉट दिया था, वो इस वक्त 25 करोड़ का है। तो 3 करोड़ का प्लॉट लेके 25 करोड़ रुपए का वो उस इन्वेस्टर ने पैसा कमाया। वो उसमें से मुझे तो नहीं मिला, या किसी भी डीलर ने जिसने भी वो डील करवाई थी, बुकिंग प्रोसेस करवा के दिया था, उस वक्त हो सकता है उसने 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख रुपए चले जी कमा लिया होगा। तो 10 लाख उसने कमाया, तो इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट हुआ। इसी तरह जो अभी नई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भाई टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उसमें थोड़ा टाइम दें। इंस्टॉलमेंट के बाद आप लोग 2-3 साल के अंदर परेशान हो जाते हैं।